हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। पहले तो ये बताओ कौन से कैमरे को देखना है आप? कैमरा को नहीं देखना, बस मुझे देखने से। ये हाथ में 2 घड़ी पहनने का क्या सीन है? हमको 9 साल लगे टू अचीव द फिगर ऑफ 1 करोड़ रुपीज। हमको पता चला कि मोदी जी इस घड़ी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम गौरव मेहता है। मैं जयपुर वॉच कंपनी का फाउंडर हूँ और आज हम जयपुर शहर में बैठे हैं, जयपुर वॉच कंपनी के हेड ऑफिस के अंदर। जब कंपनी शुरू करी थी तो मैं इकलौता सेल्समैन था कंपनी का और इकलौता ब्रांड एम्बेसडर भी। तो एक घड़ी पहनता था क्योंकि एक ही प्रोडक्ट था। फिर जब सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च किया तब से सेकंड घड़ी पहनने की आदत पड़ गई, क्योंकि कोशिश रहती थी जिससे मिलूँ उसको दिखा सकूँ हमने जितना पोर्टफोलियो है कंपनी का। तब से वो आदत पड़ी है। मैंने करीब करीब 1 लाख वॉचेस बनाई होगी 13 सालों के अंदर। सो ये एक हैंड पेंटेड वॉच है। इसको मिनिएचर आर्टिस्ट बनाते हैं हाथ से। एक घड़ी का डायल बनाने में हमको 15 से 20 दिन लगते हैं। एक दूसरी घड़ी जो नोटिसेबल मैं दिखाना चाहता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इट इज़ अ पीकॉक फेदर वॉच। ये स्पिन करती है व्हेन यू मूव योर हैंड। सो जो पीकॉक फेदर है इसके अंदर वो स्पिन करता है। ये फॉलन पीकॉक फेदर सबसे पहले तो ढूंढना बहुत डिफिकल्ट काम है। फिर उसके बाद में उनको लेके वॉच बनाने के लिए व्हेन यू कट इट, फेदर ओपन्स अप एंड यू हैव टू पुट इट बैक टुगेदर। टेक्स अस ऑलमोस्ट 20 days टू मेक वन डाई। तो इस कलेक्शन का नाम हमने मेलोडी इन मोशन रखा है। जयपुर वॉच कंपनी इज़ अ बिजनेस जो बिल्ड हुआ है पैशन के ऊपर। मेरे को वॉचेस का बहुत शौक है। मेरे पर्सनल कलेक्शन में 400 से ज़्यादा घड़ियाँ है दूसरी ब्रांड्स की। साथ के साथ में मैं सिक्कों का भी कलेक्शन करता था, पुराने कॉइन्स का। और पुराने कॉइन्स को इकट्ठा करने के अलावा मेरे को एक और हॉबी थी कि मैं वॉचेस ओपन करके देखता था कि हाउ दे फंक्शन। 2012 के आसपास की बात है, मैं एक वॉच थी जिसको मैं ओपन करके देख रहा था, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट फंक्शंस। एंड उसी समय मेरी टेबल पे एक सिक्का पड़ा हुआ था 1 पैसे का जिसमें छेद आता है। ब्रिटिश इंडिया का एक कॉइन है जिसमें छेद आता है। उस सिक्के को पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने सोचा क्योंकि इसमें ऑलरेडी छेद है, इसको मैं घड़ी के अंदर चिपका के देखता हूँ, शायद ये सुंदर लगने लगे। और मैंने वही किया। और वो करने के बाद में मैं उसको पहनने लगा। लोग मुझसे पूछने लगे कि आपने कहाँ से ली। मैंने उनको बताया मैंने बनाई है। तो लोगों ने बोला हमारे लिए भी बना दीजिए, विल पे यू। एंड वहाँ से मुझे ये आइडिया स्ट्राइक किया था। आई थिंक सी देयर आर लॉट ऑफ वॉचेज विच आर स्पेशल बिकॉज इन अ जर्नी ऑफ 13 years हम लोगों ने 150-200 से ज़्यादा कलेक्शंस डिज़ाइन करे होंगे। बट आउट ऑफ ऑल द वॉचेज जिससे सबसे ज़्यादा हमको पहचान मिली है, जो एक तरह से ब्रांड की आइडेंटिटी है, इट इज़ दिस वॉच विच इज़ द बाग कलेक्शन। बाग वॉज लॉन्च्ड ऑन 15th August 2022 टू मार्क 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इस घड़ी की सबसे स्पेशल बात है इसका जो सिक्का है, ₹1 1947 का इसमें सिक्का लगा हुआ है जिसके ऊपर एक वॉकिंग टाइगर है। 1947 इज़ अ वेरी स्पेशल ईयर फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमने आज़ादी प्राप्त करी थी उस साल में। और साथ के साथ में इसके ऊपर एक चलता हुआ बड़ा सा मैस्कुलिन एक शेर बना हुआ है और इसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है। इस पे ₹1 लिखा हुआ है 3 अलग अलग भाषाओं के अंदर। 2022 से दिस हैज़ बीन आवर बेस्ट सेलर। इस घड़ी को कई सेलिब्रिटीज़ ने पहना है, उपयोग किया है। एड शीरन इंडिया आए थे तब उन्होंने भी बाग वॉच पहनी थी। और दिसंबर में इस घड़ी को एक नई आइडेंटिटी मिली जब हमको पता चला कि मोदी जी इस घड़ी का यूज़ कर रहे हैं। और दिसंबर से लेके आज तक मोदी जी हैज़ बीन यूजिंग दिस सेम वॉच। वी आर ऑनर्ड, वी आर हम्बल्ड दैट ही इज़ यूजिंग आवर प्रोडक्ट। चीज़ें थोड़ी सुधरनी चालू हुई जब मैं सबसे पहले शार्क टैंक पे गया तो वहाँ पे भी मुझे नेशनल लेवल पे रिजेक्शन मिली, क्योंकि शार्क्स ने भी बोला आपका बिजनेस बहुत छोटा है, इतने साल लग गए और आप अभी तक 1 करोड़ रुपए पे आए हो, आपके स्टोर्स नहीं हैं, हम आपको कैसे ऑफर दे दें। बट उन्होंने एक चीज़ ये अच्छी रही कि शार्क्स ने मेरे प्रोडक्ट्स की तारीफ़ करी, बोला आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत यूनिक है। तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, थोड़ा रिकग्निशन मिला। तो वो 1 करोड़ की सेल अगले साल बढ़ के 4 करोड़ रुपए पे पहुँची। फिर हमारे स्टोर्स चालू हो गए इस दौरान। फिर 4 करोड़ रुपए से हम लोग 10 करोड़ रुपए पे पहुँचे, 10 करोड़ रुपए से 25 पे पहुँचे और इस साल हम लोग 80 करोड़ रुपए का फिगर करेंगे। सो टुडे वी आर डूइंग 6.5 to 7 करोड़ रुपीज़ पर मंथ। पहले जहाँ हम साल की शायद 2000 घड़ियाँ भी नहीं बेच पाते थे,
आज हम ऑलमोस्ट 20,000 घड़ियाँ बेचेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में. टू डिसाइड ऑन द डिज़ाइन आइटरेशंस, देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस व्हिच गोज बिहाइंड मेकिंग द एंड प्रोडक्ट. एक आइडिया से लेके एंड प्रोडक्ट तक आने में करीब 8 से 9 महीने का टाइमलाइन जाता है. एंड वी हैव गिवन दैट काइंड ऑफ टाइमलाइन. अब हम सबसे पहले ये बनाते हैं, फिर उसके बाद में उसका एक 3D प्रिंटेड प्रोटोटाइप बनाते हैं. So 3D printed prototype will look something like this, you know. It is made on a 3D printer. What I am holding right now is a prototype for this watch. So after the prototype comes to us, we see कि it is accurate as per our drawings. We compare it with the original drawings. अगर everything is fine, then we go in the bulk production. That again takes three months more. So overall 8 से 9 महीने लग जाते हैं आइडिएशन से लेके एक फाइनल प्रोडक्ट तक आने में. देखिए उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसों की. मेरे पास कैपिटल नहीं थी, ना मेरे पास में पैसे थे कि मैं प्रोडक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट कर सकूं. तो उस समय होता ये था कि हम साल में एक कलेक्शन लॉन्च करते थे या 2 साल में, और इनफैक्ट फर्स्ट और सेकंड कलेक्शन के बीच में मेरा ऑलमोस्ट 3 साल का डिफरेंस था. तो आज की डेट में हम हर महीने में एक कलेक्शन लॉन्च करते हैं. एक हमने कलेक्शन लॉन्च किया था ब्राइड्स ऑफ जयपुर, जिसमें जयपुर की ज्वेलरी स्टाइल से इंस्पायर होकर हमने वॉचेस बनाई थी. वेरी यूनिक कलेक्शन. आप देखेंगे इसमें इनामल वर्क से इंस्पायर होकर वॉचेस बनाई गई है, जो कि एक बैंगल के फॉर्म में है, बैंगल के शेप में है. सो इट इज़ एक्चुअली अ ज्वेलरी, बट यू नो वी मेड इट इनटू अ वॉच. देन पोस्टल स्टैम्प वॉच, वेरी यूनिक अगेन. वी डिस्कस्ड. सो दिस इज अ ऑटोमेटिक पोस्टेज स्टैम्प वॉच. For the first time someone has made a postage stamp watch which is mechanical. एंड इसके अंदर आप देखेंगे एक डार्क टिकट लगा हुआ है, जो कि एक रियल डार्क टिकट है. एंड इट मेक्स इट वेरी यूनिक. देखिए अगर हम मैकेनिकल वॉच की बात करें तो करीब 180 कंपोनेंट यूज होते हैं एक मैकेनिकल मूवमेंट बनाने में. फिर अगर हम घड़ी की बात करें तो एक घड़ी के अंदर करीब 10 से 12 कंपोनेंट और ऐड होते हैं. तो ऑलमोस्ट 200 कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेकिंग वन मैकेनिकल वॉच, जो आपकी घड़ी पे एक आराम से 40 से 42 mm की साइज़ के अंदर बैठती है. तो घड़ी को लेके मेरा प्यार बहुत जल्दी उम्र में स्टार्ट हो गया था और वो आज तक बरकरार है. इट्स जस्ट दैट मैंने रियलाइज़ उसको बहुत लेट किया. एक 13 साल की उम्र से लेके आज मेरे को 30 साल हो गए कलेक्ट करते करते वॉचेस. तो मेरे को रियलाइज़ बहुत लेट हुआ था कि हाँ मेरे को वॉचेस से प्यार है और शायद यही मेरा बिजनेस होना चाहिए. तो अभी अंकल एक वॉच असेंबल कर रहे हैं. आप देखेंगे कितने कंपोनेंट्स का यूजेज होता है. अंकल अभी एक वॉच असेंबल कर रहे हैं जो अपने 5th अवतार में आ रही है, विच इज़ कॉल्ड द किंग्स रिस्टवेयर. ये प्रोडक्ट थोड़े दिन में ही लॉन्च होने वाला है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है. बट इसके अंदर जो कॉइन यूज़ कर रहे हैं, ये हम यूज़ कर रहे हैं 1 पैसे का कॉइन. ये इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉइन है. दिस इज़ नॉट अ ब्रिटिश इंडिया कॉइन. और इस कॉइन को यूज़ करके हमने जो वॉच बनाई है, ये देखेंगे आप इस तरह से. इनका अंकल को जो ऑर्डर शीट मिली है कि हमको इतनी वॉचेस बनानी है, तो बेस्ड ऑन दिस अंकल इज असेंबलिंग दिस वॉच. जयपुर वॉच कंपनी में मेरे को 13 से 14 साल हो गए होंगे. मैंने ये काम कहाँ से सीखा? मैंने ऐसे सीखा कि मेरा बड़ा भाई था, वो काम करता था वॉच का, तो मैं उसके साथ बैठता था, थोड़ा बहुत मैं भी देखता था भी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. बचपन में तो इंटरेस्ट होता ही ना नए नए काम में. फिर मैंने भी देख के फिर मैं भी ऐसे हाथ में उठा के, वो कहीं जाता था तो हाथ में उठा के देखता था क्या हो रहा है. तो ऐसे करते करते मैं भी सीख गया. अपने जयपुर वॉच कंपनी में हजारों घड़ियाँ बना ली, कोई गिनती नहीं है. ये शुरू से मैं हूँ उधर कंपनी में, कोई अनुमान ही नहीं कितनी बना ली. हम लोग बहुत हेवीली इंस्पायर्ड है जयपुर शहर से. मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जयपुर में हुआ हूँ, तो जयपुर शहर से मैंने बहुत कुछ सीखा है. आज जिन चीज़ों को हम बड़ा कैजुअली देखते आए हैं, चाहे वो पैलेसेस हो, चाहे फोर्ट्स हो, चाहे हमारे यहाँ के होटल्स हो, चाहे हमारे यहाँ का ज्वेलरी स्टाइल हो, ये सब हम बचपन से देखते आए हैं. तो डिज़ाइन एलिमेंट जो होता है ना वो शहर का, वो हमारे डीएनए में इनबिल्ट है. वी आर नॉट जस्ट शोकेसिंग जयपुर का कल्चर, वी आर ऑल्सो शोकेसिंग पूरी इंडिया का कल्चर थ्रू आवर वॉचेज. इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन ज्वेलरी, इन सब का मिक्सचर, इन एलिमेंट्स को, इंडियन क्राफ्ट फॉर्म्स, इंडियन हैंड पेंटिंग, मिनिएचर आर्ट, इन सब एलिमेंट्स को यूज़ करके हम वॉचेस बनाते हैं. ये जो लेफ्ट हैंड में मेरी घड़ी है, इसकी बड़ी स्पेशलिटी है कि इसके अंदर आप देखेंगे मैं इसको घुमा सकता हूँ और इसमें एक साइड पे टाइम दिखता है और एक साइड पे इस घड़ी के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है, जो कि हैंड एनग्रेविंग के माध्यम से
कस्टमाइज किया है। आई कैन ऑफिशियली क्लेम दैट वी आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी जिसने डाक टिकट्स का यूज़ करके वॉचेस बनाई हैं। रीज़न बड़ा सिंपल था मेरा, क्योंकि जब हमने कॉइन्स को यूज़ करके वॉचेस बनानी चालू करी तो हम कई कॉइन कलेक्टर से मिलते थे, कॉइन एग्जीबिशंस में जाते थे, कई ऑक्शन हाउसेस के पास जाते थे। तो कोई भी आप देखें, कॉइन और स्टैम्प की जो हॉबी है बहुत मिलती जुलती हॉबी है, और बहुत लोगों में इट इज़ अ कॉमन हॉबी। जो कॉइन्स भी कलेक्ट करते हैं वो स्टैम्प्स भी कलेक्ट करते हैं। एंड देन आई रियलाइज कि हम स्टैम्प्स का यूज़ करना आज की जनरेशन ने तो बिल्कुल बंद कर दिया है। शायद आपकी जनरेशन ने तो पूरी लाइफ टाइम में आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा पोस्टेज स्टैम्प कि आपने डाक टिकट लगाया हो, उस लाल डब्बे में डाला है, या डाक घर गए हो वहाँ से आपने डाक टिकट परचेज़ किया है, कभी भी नहीं किया होगा आपने। और यही मुझे लगा कि आने वाली जनरेशन इज़ कम्प्लीटली मिसिंग आउट ऑन दिस, कि ये कितना ब्यूटीफुल एक पोस्टेज सिस्टम था जो 1840 में चालू हुआ था, और हम लोग अब इसका यूज़ भी नहीं करते हैं सैडली। सो उसको होमेज देने के लिए मैंने कहा क्यों ना डाक टिकट को यूज़ करके वॉचेस बनाई जाए, एंड दैट्स हाउ पोस्टेज स्टैम्प्स वॉचेस वर बॉर्न। तो तकलीफें बहुत आई थी, बहुत लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम इन माई लाइफ आई स्ट्रगल्ड। पहले बिजनेस जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी कैपिटल थी, कि पहला कलेक्शन बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास में, तो उसके लिए मैंने अपनी गाड़ी बेची थी एज द फर्स्ट कैपिटल। सेकंड, मैंने अपने एक फ्रेंड है विशाल जी, उनसे लोन लिया था, जो अभी सुबह आपको मिले थे, तो उनसे लोन लिया था कि भैया मेरे को पैसे चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे पास में ऑफिस नहीं था, तो मेरे फादर से रिक्वेस्ट करके उनको एक 2 बेडरूम फ्लैट खाली पड़ा था, तो मैंने कहा वो मेरे को दे दीजिए, तो वहाँ से हमने ऑफिस बना के स्टार्ट किया था। तो प्रॉब्लम्स बहुत आई थी। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम बिजनेस को एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, तो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम हमने स्ट्रगल किया है। हमको 9 साल लगे टू अचीव द फिगर ऑफ 1 करोड़ रुपीज एज एनुअल सेल्स। What made you not give up in those 9 years? आई थिंक लव फॉर वॉचेस, बिकॉज वॉचेस से इतना प्यार था, तो इस वजह से शायद 9 साल में टिका रहा। आई थिंक मैंने गलतियाँ बहुत करी, एंड क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था तो मैंने बहुत गलतियाँ करी, और उन गलतियों से ही सीख सीख के आई थिंक आई बिकेम बेटर। एक और चीज़ जो मैंने सीखी, क्योंकि मैं अकेलौता सेल्समैन था, मेरे पास कोई सेल्स टीम नहीं थी, क्लाइंट से मैं ही बात करता था, मैं ही बेचता था। तो आज मैं कोई प्रोडक्ट अगर बनाता हूँ तो मैं देख के बता सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, बिकॉज मैंने इतने क्लाइंट से बात करी है फर्स्ट हैंड। मुझे पता है कि क्लाइंट्स को क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता, और ये शायद कोई बिजनेस स्कूल, कोई डिज़ाइन स्कूल नहीं सिखा सकता है। आप प्रोडक्ट स्क्रीन पे देख के बता सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट बिकेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। See, the target is very simple. 2 years we want to be 100 stores with 2 international stores. That is for sure. We are already on track of opening the first international store, which will open very soon in next 6 months. And second international store should also open within a period of 2 years. एंड सर एक आखिरी सवाल, आपके लिए जयपुर वॉच कंपनी क्या है? मेरे लिए जयपुर वॉच कंपनी इज लाइक अ बेबी। यू नो, आई हैव गिवन बर्थ टू अ बेबी। आई वांट टू सी इट ग्रो, and I want it to live beyond my lifetime. This is a legacy brand. It will last for more than 100 years. This will last beyond my lifetime, and this will be the company which will be known globally as India's face of luxury.